हेलो एवरीवन। ये 18th वीडियो होगा एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया जो है हम लोग देख रहे हैं लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये वाली आप बुक देख रहे हो, तो इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे, पूरा बुक कवर करेंगे हम लोग। तो अगर आप चाहते हो कि लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक कवर करना चाहते हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर हिंदी की जो सामान्य ज्ञान की बुक है जनरल नॉलेज की, उसको कवर करना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इसके चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज देख रहे थे, जिसमें आज साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। बट इससे पहले बुक के बारे में अगर देखें तो बुक जो है, ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस एनडीए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी रेलवे बैंकिंग, या फिर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा हिस्टोरिकल सोर्सेज में, कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, चूँकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले देख लो ताकि आगे समझने में आसानी हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम लोग देख रहे हैं अभी, लिटरेरी सोर्स तो देख चुके हैं। तो लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम लोगों ने देखा, और काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अभी देखेंगे, जिसमें कि इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स देखना है। ठीक है, तो कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स तो आगे देखना है, बट अभी इंस्क्रिप्शंस देख रहे थे, जिसमें कि इंस्क्रिप्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेन इंस्क्रिप्शंस और इंडिजिनस इंस्क्रिप्शंस। फॉरेन हम लोग देख चुके हैं, फॉरेन इंस्क्रिप्शन जो भी है जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है, तो वो हम लोग देख चुके हैं। और इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में देख रहे हैं हम लोग, नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शंस एंड साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। तो नॉर्थ इंडियन हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, देन पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन जो भी गुप्ता पीरियड में अवेलेबल थे, एंड लेटर इंस्क्रिप्शंस। अभी हम लोग साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। तो देख लेते हैं साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस कौन सी है जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है। तो साउथ इंडियन में पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो है एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो ये किन के बारे में जानकारी देती है, किनका इंस्क्रिप्शन है ये, तो पुलकेशिन सेकंड का। पुलकेशिन सेकंड का ये इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये विष्णु टेम्पल में, जो कि अहल बगलकोट, ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है। बगलकोट या बागलकोट आप बोलो, ठीक है। तो ये कर्नाटका स्टेट आप देख रहे हो यहाँ, तो कर्नाटका में ये आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये प्रशस्ति है, जो कि प्रशस्ति है, तो ये पुलकेशिन सेकंड के बारे में प्रशंसा करेगी। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में आपको प्रशंसा मिलेगा पुलकेशिन सेकंड के विषय में। जनरली इंस्क्रिप्शन में जो होता है वो राजा के बारे में प्रशंसा ही किया जाता है, क्योंकि राजा या तो राजा लिखवाते हैं या फिर राजा का कोई मतलब जो कोर्ट में रह रहा है वो लिखवा दिया। बट दोनों ही केस में आप देखोगे कि राजा के विषय में तो अच्छा ही लिखा जाएगा, क्योंकि राजा अगर गुस्सा हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो भी है अच्छा ही लिखा जाएगा, बाकी राजा कुछ भी करे, गलत भी करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत करता होगा, बट एक ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ये कॉमन सेंस की बात है। तो देखोगे कि ये जो है ये होल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ये एक यूलॉजी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रशस्ति है जिसमें प्रशंसा की जाती है। तो ये जो है कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के, कौन थे, रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखवाया गया था ये इंस्क्रिप्शन। और ये रवि कीर्ति जो है ये जैन के फॉलोअर हैं। जैन जो है एक रिलीजन है, ऐसे हम लोगों को जैनिज्म आगे पढ़ना है तो वहाँ पे समझेंगे कि जैन मतलब जैनिज्म क्या है। तो जैनिज्म के ये फॉलोअर थे रवि कीर्ति, इन्होंने ही लिखवाया था। और ये कोर्ट पोएट भी थे पुलकेशिन सेकंड के। ठीक है, तो ये जो है इंस्क्रिप्शन, ये जो भी मतलब सफलताएं प्राप्त करी गई पुलकेशिन सेकंड के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त किया, जिस मतलब जौन सी मतलब जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन सेकंड कौन है, तो ये चालुक्य रूलर है,
ऑफ वतापी बदामी। तो ये हम लोगों को आगे देखना है पुलकेशिन सेकंड के बारे में, और चालुक्य रूलर ऑफ वतापी बदामी। जो भी आप, अब अगर आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ ये पुलकेशिन सेकंड क्या है, ये चालुक्य क्या बता रहे हो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, तो वो आगे देखनी है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आप बस ध्यान में रखो कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में हम लोगों को ऐहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। ये जो आप देख रहे हो ये टेम्पल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी पुलकेशिन सेकंड के इस इंस्क्रिप्शन के बारे में आगे देख लेते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्या करा, हर्षवर्धना को हराया। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धना जो है उनका क्या मन था, वो क्या चाहते थे, वो एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में राजा थे वो। तो वो चाहते थे कि मैं साउथ इंडिया पे भी विजय प्राप्त करूं, साउथ का जो डेक्कन वाला पार्ट है उसको वो जीतना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अगर आपको जीतना है तो ऑब्वियस है साउथ में जाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कैंपेन करा, साउथ की तरफ बढ़े। बट यहाँ पे आप देखोगे मिडिल इंडिया के मिडिल में ये जो रेंज है ये विंध्याज है, और नीचे आपको सब पूरा दिखेगा, ये जस्ट ये जो लाइन मैं डाल रहा हूँ। तो इसके बीच से एक नदी पास होती है, एक रिवर पास होती है। तो वो कौन सी रिवर है? नर्मदा है, ठीक है। बट नर्मदा क्रॉस ही कर रहे थे ये, तो इन्होंने नर्मदा के किनारे ही क्या किया, पुलकेशिन सेकंड ने इनको रोक दिया और वहाँ पे इनको हरा दिया, ठीक है। तो उनका जो सपना था वो टूट गया डेक्कन कन्क्वायर करने का। तो ये है, बाकी सपना कभी कभी टूट जाता है। तो आप, अगर आपका भी कोई सपना है तो आप बता सकते हो, ताकि मैं कुछ अगर मदद कर सकूं तो कर दूंगा, ताकि टूटे नहीं। बाकी देख लेते हैं आगे। ये जो है मतलब जब इन्होंने पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हराया तो इन्होंने एक टाइटल लिया। ये खुश हो गए काफ़ी कि मैंने तो हरा दिया हर्षवर्धना को। तो ये खुश होकर के इन्होंने टाइटल लिया। तो कौन सा टाइटल लिया इन्होंने? तो परमेश्वर का, ठीक है। ये अपने आप को परमेश्वर समझने लगे और इन्होंने टाइटल मतलब परमेश्वर टाइटल ले लिया, ठीक है। और इन्होंने मतलब इस इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि मेंशन किया गया है कुछ नाम, जैसे कालिदास जो कि फेमस थे, देन भारवी, ठीक है। तो ये इन दोनों का नाम भी आपको इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इंस्क्रिप्शन में आपको महाभारत का जो वॉर हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है कि ये जो है 3101, ठीक है, 3101 BC में फाउट किया गया था, लड़ा गया था। तो ये इस इंस्क्रिप्शन में आपको ये लाइन भी मिल जाएगा, ये जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन में वो कौन सा है? नरसिम्हा वर्मन के बारे में इंस्क्रिप्शन है। कौन सी? मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। देख लेते हैं इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो है इंस्क्रिप्शन में आपको नरसिम्हा वर्मन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बदामी के जो रूलर थे, चालुक्य रूलर ऑफ बदामी, पुलकेशिन सेकंड, अभी जो हम लोगों ने देखा, इनको इन्होंने हराया, ठीक है। तो उसके बारे में आपको इस इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलेगी। नरसिम्हा वर्मन कौन थे? ये पालवा रूलर थे। इससे ज़्यादा जो जानकारी डिटेल में वो आगे हम लोगों को देखनी है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि नरसिम्हा वर्मन पालवा रूलर थे जिन्होंने हराया था पुलकेशिन सेकंड को। तो ये जानकारी दी गई है मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन में। और जब इन्होंने हराया नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को, तो नरसिम्हा वर्मन खुश हो गए और खुश होकर के इन्होंने टाइटल ले ली, कौन सी? महामाला, ठीक है। तो ज़्यादा खुश हो जाने के बाद वो समझते थे कि अरे मैं भी तो हूँ कुछ, तो ले लेते थे टाइटल। जैसे महामाला इन्होंने टाइटल ले लिया नरसिम्हा वर्मन ने। तो इसके बारे में भी जानकारी उस इंस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन में आगे दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग का जो एलोरा केव इंस्क्रिप्शन है उसमें देख लेते हैं। ये जो है 10 दशावतार टेम्पल जो है एलोरा का, वहाँ आपको मिलेगा। और इसमें बताया गया है कि दंती दुर्ग जो है इन्होंने क्या, कौन सा एरिया पे इन्होंने विजय प्राप्त करा? तो कलिंगा, कौशल, कांची मालव, लत, टंग, ठीक है, ये सारे एरिया पे इन्होंने क्या करा, ये सारे एरिया को इन्होंने जीता, ठीक है, अपने एम्पायर में मिलाया। और दंती दुर्ग जो है ये कौन है? ये राष्ट्रकूटा रूलर है। तो राष्ट्रकूटा रूलर जो भी रहे, चाहे राष्ट्रकूटा के बारे में हम लोगों को देखनी है।
अभी आप ध्यान में रखो कि दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूटा रूलर थे, और उनका जो इंस्क्रिप्शन है जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती है वो कौन सी है, एलोरा केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आप देख रहे हो टेम्पल, और यहाँ पे ये जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है, यहाँ पे आपको एलोरा मिलेगा। ठीक है, स्टेट का नाम आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ये कलर्ड पार्ट जो देख रहे हो ये। आगे देख लेते हैं राज राजा के बारे में। राज राजा का जो तंजौर इंस्क्रिप्शन है उसके विषय में देख लेते हैं। इसमें राज राजा जो भी इनकी सफलता रही, जहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त करा, उसके विषय में जानकारी है। और राज राजा कौन है, ये चोला किंग है। ये फर्स्ट इंडियन रूलर हैं, या फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने ये कल्पना करी कि इंस्क्रिप्शन जो है वो हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो तो बताया गया है कि राज राजा जो है इन्होंने डिफीट करा था चेरा को। कहाँ, तो कंडलूर के बैटल में, कंडलूर की जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, वहाँ पे राज राजा ने चेरा को हराया था। ठीक है, और नॉर्दर्न श्रीलंका जो है इसको इन्होंने राज राजा ने अपने एम्पायर में मिला लिया था। ठीक है, एनेक्स कर लिया था। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र फर्स्ट जो है ये अगले रूलर हैं। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, तिरुवलनगर कॉपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो तिरुवलनगर कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये इसमें आपको राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, राजेंद्र वन के बारे में जानकारी मिलेगी। राजेंद्र वन भी चोला रूलर ही है, राज राजा अभी हम लोगों ने देखा। तो राजेंद्र फर्स्ट फेमस रूलर की अगर बात करें चोला की, तो राजेंद्र फर्स्ट और राज राजा का नाम आता है। इनके विक्ट्रीज के बारे में दिया गया है तिरुवलनगर कॉपर इंस्क्रिप्शन में। इन्होंने जहाँ जहाँ जिस राजा से जीता, ठीक है, उसके बारे में ये इंस्क्रिप्शन जो है इसमें दिया गया है कि राजेंद्र फर्स्ट ने सुमात्रा का जो रूलर थे, ठीक है, विजयोतुंग वर्मन। ठीक है, तो विजयोतुंग वर्मन को इन्होंने हराया। ये जो कलर्ड पार्ट देख रहे हो आप, ये सुमात्रा है। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड, तो यहाँ के राजा को इन्होंने हराया। और इस इंस्क्रिप्शन में, तिरुवलनगर कॉपर इंस्क्रिप्शन में, आपको ये जानकारी मिलेगी कि चोला के टाइम पे जो भी रेवेन्यू सिस्टम रहा उसके बारे में आपको जानकारी इस इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये राजेंद्र वन के बारे में था, और इनके इंस्क्रिप्शन जो तिरुवलनगर कॉपर इंस्क्रिप्शन है उसके विषय में। बाकी आगे नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं, वो कौन सी है, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसके टाइम का, तो परांतका। ठीक है, परांतका के टाइम का। इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट लोकल गवर्नमेंट जो चोला के टाइम पे था। चोला पीरियड में के टाइम पे लोकल गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रिवेलेंट था, काफ़ी फेमस था, तो उसके विषय में आपको जानकारी इस इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये आज के लिए था, दिस वॉज फॉर टुडे। और आप लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा, शेयर कर सकते हो, या अगर लगे कि किसी के लिए यूजफुल है तो ज़रूर मदद करो, शेयर करो, और बता सकते हो कैसा लगा कमेंट करके। बाकी आगे की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो वीडियोस लेट आ सकती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कोई टॉपिक बता रहा हूँ तो उसको अच्छे तरह से कवर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रखिए, बाय।